हेलो दोस्तों, पीके जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक होगा भारतीय यानी भारत के वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय पार्क है, सभी पर हम चर्चा करेंगे तथा सभी राज्य के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए, उनसे पहले एक महत्वपूर्ण थॉट्स स्वामी विवेकानंद जी का है। कहते हैं, जो तुम सोचते हो जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसका मतलब है कि आपका आने वाला भविष्य आपके सोचने की क्षमता तथा आपके वर्तमान कार्यशैली पर निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी इसको मामा की नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़, उसके बाद पेंच, कान्हा, पन्ना, माधव, मांडला, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो वन्यजीव अभयारण्य। तो ये रहा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में एक भोज ताल भी है। तो दोस्तों इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार में बात करें तो एक महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियट। उसके बाद है उत्तरी बटन, जिसको हम नॉर्थ बटन भी कहते हैं। उसके बाद है दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सेंट्रल पिक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। और अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो वहाँ पर एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो बेरन ज्वालामुखी है, वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान। जी हाँ, गहलोत जी के राज में। तो वहाँ पर तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है गालथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद राजस्थान, जी हाँ, अशोक गहलोत जी के राज में आए हैं। तो वहाँ पर एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उसके बाद है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, एक है डेजर्ट नेशनल पार्क माउंट आबू। ये रहा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान में एक चीज़ और है, यानी सतपुड़ा ने माउंट आबू है, जहाँ की सबसे ऊंची पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कुल 1722 मीटर है। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ, आप लोगों को पता होगा कि नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो लखनऊ में दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद अमनगढ़, उसके बाद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश यानी श्री जगन मोहन रेड्डी
जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री है, तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, कोरिंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कृष्णा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो भारत का एकमात्र राज्य जहां सूर्य उदय सबसे पहले होता है। वहां पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मोलिंग राष्ट्रीय यानी पार्क है, उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क है, उसके बाद कमलांग वन्य जीव अभयारण्य है। उसके बाद हम बात करते हैं असम। जी हाँ, जहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा। असम की बात करें तो असम में एक यानी माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। तो असम की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके बाद सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो असम के बारे में आप लोग खास करके काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, जो काफ़ी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चार ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार में। तो दोस्तों बिहार यानी श्री नीतीश कुमार वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए, बिहार में एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद एक भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बाद गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर गौतम बुद्ध के जन्मस्थली की बात करें तो वो बिहार राज्य में ही है। उसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़। जी हाँ, यानी भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो छत्तीसगढ़ का जो एक काफ़ी फेमस डांस है पिंडवानी, वहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो एक इंद्रावती नेशनल पार्क है, और उसके बाद कंजर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचानक कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोई पिगमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद चलते हैं भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय आय, जहाँ पर सभी व्यक्ति का राष्ट्रीय आय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, तो वह है गोवा। तो गोवा के बारे में और एक चीज़ बात करें तो यानी 100% हर घर नल का जल जो गोवा ने ही पहले पूरा किया। उसके बाद गोवा में आर्टिकल 44 यानी 44 यानी सिविल कोड भी लागू है। उसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा में है एक मोलेम नेशनल पार्क, उसके बाद सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि सलीम अली का संबंध पक्षी विज्ञानी से है। उसके बाद चलते हैं गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात जहाँ के मुख्यमंत्री शायद विजय रूपानी है। और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर गिर वन्य राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, काला हिरन नेशनल पार्क जो कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद वनसदा नेशनल पार्क है, उसके बाद भारतीय जंगली गधा अभयारण्य है। उसके बाद अब चलते हैं हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नेक चंद का संबंध भी हरियाणा के चंडीगढ़ से है। अगर चंडीगढ़ के स्थापत्य यानी का नाम पूछे तो ली कार्बूजिए है। उसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक पिन वैली नेशनल पार्क है, उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। उसके बाद इंद्रकिला नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है,
सिमलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाचिग्राम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क भी है, किश्तवाड़ भी है। उसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो कि शायद अब लद्दाख में आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वहाँ पर एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जंगली उल्लू, सुस्त भालू, जंगली बैल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी देवों की नगरी झारखंड। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। तो उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों कर्नाटक में एक दंदली राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। उसके बाद अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेणुगोपाल नेशनल पार्क है। तो दोस्तों कर्नाटक में एक डांस है जो कि काफ़ी फेमस है, यक्षगान। दोस्तों कर्नाटक का एक डांस है जिसका नाम है यक्षगान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल, वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, पम्बादम राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी तहर यानी पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। उसके बाद मथिकेतन नेशनल पार्क है। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी शांत घाटी या मूक घाटी भी इसे कहते हैं। उसके बाद अन्नाई मुदी नेशनल पार्क है। उसके बाद पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पराम्बुकुलम नेशनल पार्क भी केरल में ही स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसके बाद चंदेली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, टाडोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र में एक लावनी नृत्य भी है जो कि महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस नृत्य है। उसके बाद एक लोनार झील भी है जिसकी उत्पत्ति उल्का पिंड से हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों मणिपुर। तो मणिपुर में एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि पानी के ऊपर तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मणिपुर के बारे में आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि संगाई महोत्सव कहाँ का यानी उत्सव है, तो आप लोग इसका आंसर मणिपुर करिएगा। उसके बाद है सिरोही नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों मेघालय, यानी मेघालय में एक बलफक्रम नेशनल पार्क है जो कि लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक नेशनल पार्क है जो कि लाल पांडा विश्व विरासत स्थल में भी स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम में की बात करें तो वहाँ पर एक फंगपाई नेशनल पार्क है। उसके बाद मुरलेन नेशनल पार्क है, दम्फा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर एक तानगिकी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ओडिशा, यानी ओडिशा की बात करें तो वहाँ पर एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है जो कि मैंग्रोव वन और खारे पानी वाला मगरमच्छ भी भितरकनिका नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर एक खांगचेंदुआंग नेशनल पार्क है जो कि कस्तूरी हिरन और विश्व विरासत स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर एक मदुमलाई नेशनल पार्क है,
मुखुंती नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी तहर। उसके बाद है अनाई मलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मन्नार समुद्री नेशनल पार्क। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों भारत का न्यू राज्य यानी तेलंगाना। वहाँ पर एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, उसके बाद मृगवानी नेशनल पार्क है, उसके बाद कावल वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, मेला है, जिसे हम बोनालू महोत्सव कहते हैं, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है। तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक राजाबड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बादल तेंदुआ नेशनल पार्क है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड के बारे में बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार भी मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि फूल की घाटी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद गोविंद पशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों हाँ, भारत का सर्वप्रथम जो नेशनल पार्क था 1935 में, यानी हेली नेशनल पार्क, जिसका अभी वर्तमान में नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों दीदी की नगरी। जी हाँ दोस्तों, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, उसके बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो ये विश्व विरासत स्थल में स्थित है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल का ही जो एक और राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, वो है बुक्सा टाइगर रिजर्व, जलंधपाड़ा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और नाहौर घाटी नेशनल पार्क, सिंगीलीला नेशनल पार्क। और उसके बाद है एक गोरुमारा नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस 19 मिनट के वीडियो में सारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।